को बाट को छोड़ दिया, ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज सौंप दिया, सारे राज की प्रकाश मुकुट उतार करके सन्यासी वेश बना करके गंगा की पावन तट पर आ गए और उसकी चटाई पर बैठकर परमात्मा के ध्यान और चिंतन करने लगे। विचार करेंगे श्रीमद् भागवत हम जीवों को एक सूत्र देता है, एक साधन देता है, एक माध्यम देता है, एक रास्ता बताता है। ऐ मानो बड़े भाग से ये शरीर तुझे मिला है, इस रास्ते पर चलोगे तो यह पथ तुझे गोविंद के तरफ ले जाएगा। यह अगर पथ छूट गया तो नरक जाने से तो रोक नहीं सकता है। विचार कीजिएगा, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दो कथाएं आती हैं। एक कथा जिनकी मैं परीक्षित का नाम लिया, शौनिक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि ने राजक परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक आएगा, दसेगा, अपना प्राण चला जाएगा। दूसरे तरफ जेल में प्रकट हुई वह लाडली ने कंस जब वध करने गया तो उसका आकाश मार्ग में जाते हुए कहा, अरे कंस क्या घबराया है, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस संसार में आ गया है। विचार कीजिएगा, दोनों को मौत का संदेशा मिल गया है। कंस को भी संदेशा मिला, तुझे मारने वाला जन्म दे दिया है, और परीक्षित को भी श्राप मिला कि 7वें दिन मरना है। लेकिन परीक्षित ने अपना जन्म मरण सुधारने के लिए राजपाट घर गृहस्थी छोड़ करके सन्यासी वेश में आकर गंगा के तट पर बैठ गए और कंस अंत तक हत्या करता रहा, हाथ नहीं मारा। अपनी बहन देवकी का प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र, तृतीय, चौथी, पांचवें, छठवें का फल कर दिया, रुका नहीं। मतलब इस संसार में हमारे कल्याण के लिए समय समय पर सूत्र दिए जाते हैं, मार्गदर्शन दिए जाते हैं, गुरु के माध्यम से, पुरुष के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, घटना और दुर्घटना के माध्यम से। ये संसार को तुम अपना समझते हो और संसार तुम्हारा नहीं है। यह संसार आज तक किसी का हुआ नहीं है। संसार अगर किसी का हुआ होता तो संसार में रहने की जगह मिलती, क्या विचार करेंगे। यह संसार में आए हो फिर संसार की आप अतिथि हो, वैसे ही अतिथि हो। जैसे विवाह शादी में कोई आता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा जिसका अवसर बना रहता है तुरंत वह चला जाता है, वैसे ही हम अतिथि बनकर किया आएंगे, कर्म अनुसार यहाँ से जाना है। इस प्रकार से राजन परीक्षित बैठे हुए और संसार की किसी भी चिंता में नहीं है। चिंतन एक ही बात का करते हैं, वह परमात्मा नारायण इतना कृपालु है, वह परमात्मा नारायण इतना दयालु है कि ये जो मेरे कुल खानदान की रक्षा के लिए समय समय पर काम आता रहा। रक्षा गृह में मेरे परिवार के लोगों की रक्षा किया, युद्ध के मैदान में रक्षा किया, और मैं जब गर्भ था मां के गर्भ में तब रक्षा किया। इतना संसार का कोई आदमी कर सकता है क्या। राजन परीक्षित ने कहा, अब तक हमने समय बर्बाद में बिताया है। जो शासन में राज्य में पाप लगाया और विकास समझ गया, जबकि राजा के रूप में राजन परीक्षित ने जो काम किया वो किसी यज्ञ से, सत्संग से कम नहीं था। क्योंकि जहाँ सेवा है वही यज्ञ है, जहाँ शुश्रूषा है वही यज्ञ है, जहाँ दान है, जहाँ परहित है वही यज्ञ है। अजीवन में राजन परीक्षित ने किया, लेकिन फिर भी आत्म कल्याण के निमित्त उन्हें संतोष नहीं है। मतलब श्रीमद् भागवत ये हमें संदेश देता है कि भोग के मामले में संतोष होना चाहिए, लेकिन योग के मामले में अर्थात परमात्मा नारायण की प्राप्ति के मार्ग में संतोष नहीं होना चाहिए।
अर्थात भजन में संतोष नहीं, और भजन और भजन और भजन, भजन में नित्य मन लगाने चाहिए। श्रीमद् भागवत ये कहता है, जैसे जैसे दुनिया में हम मन अपना लगाते जाएंगे, वैसे वैसे सत्संग और भजन से हमारा मन हटता जाएगा। जैसे जैसे भजन में हम मन लगाते जाएंगे, संसार से हमारा मन हटता जाएगा और संसार बनाने वाले किशोर में मन हमारा लगता जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आज पंचम दिवस है, आपके मुख से जो हमने विभिन्न प्रकार की परमात्मा नारायण की दिव्य करुणा की कथा को श्रवण किया, वह श्रवण करने के बाद मेरे सामने मृत्यु का भय कुछ नहीं लगता है। मैं रहूं या जाऊं, मेरे लिए कोई चिंता मृत्यु की नहीं है। मृत्यु से मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो केवल बस परमात्मा का भजन हो और भजन हो और भजन हो, केवल भजन का ही मेरा मन कर रहा है, कथा श्रवण का ही मन कर रहा है। गुरुदेव सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, संस्कृत में तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कथा में तुम्हारा मन लगता है। सचमुच में कथा में सबका मन नहीं लग सकता है। वैसे ही इसी समय में गंगा स्नान के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन तट पर जाग करके भी स्नान नहीं करते, जल छिड़क कर भाग आते हैं, वो तो जल भी नहीं छिड़कते हैं। वैसे सत्संग में जाना बड़ा मुश्किल है। यही सर आवत अति कठिनाई, दिन हरि कृपा आई नो जाए, केव गृह कार्य जनाना जंजाला। घर में इतनी व्यस्तता हमारी है कि भजन के लिए समय निकलता नहीं। इसलिए संतों ने कहा, कोई बात नहीं, 25 वर्ष तक कर्मचारी जीवन का छोड़ो, 50 करो, खूब गृहस्थी में काम करो, घर करो, गृहस्थी करो, नौकरी करो, चाकरी करो, व्यापार करो, संतान का उत्पत्ति करो, विवाह शादी खूब मन लगाओ, उसमें मना ही नहीं करते। लेकिन जिस दिन 50 वर्ष पूरा हो जाए, उस दिन घर गृहस्थी छोड़कर आकाश में माला लेकर के भजन करना प्रारंभ करो। क्योंकि संसार का ये जो नियम है, इस नियम में जो बुढ़ौती आ जाएगी, आसन नहीं लगेगा, एक स्थान पर बैठ नहीं पाओगे, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो भजन क्या करोगे? भजन बुढ़ापे का चीज नहीं है। कोई भी काम है वो जवानी में ही जीव को करना चाहिए, और जो जीव जवानी में भरपेट काम कर लेता है, बुढ़ापा में काम करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे नौकरी चाकरी में रहने वाले लोग 58 पर 55 पर 60 पर रिटायर कर दिए जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें काम करना पड़ता है क्या? फिर भी उन्हें महीना मिलता है कि नहीं? महीना मिलता है उन्हें। वैसे ही इतनी जवानी में जो आप कर्म करोगे, भजन करो या न करो, तुम्हारे भजन का फल मिलता रहेगा। जैसे बैंक में रुपया जमा कर देते हैं, तो रोज जमा थोड़े करना है आपको। अब जमा कर दिया तो जो शर्त है उसके अनुसार महीना में या साल में पैसा आपको रोज जमा नहीं करते, मिलता रहता। वैसे जवानी में जो कर्म आपने जमा किया है, अच्छा या बुरा, फल मिलेगा। अच्छा भी कर्म किए तभी फल मिलेगा, बुरा भी कर्म किए तो फल मिलेगा अवश्य। कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, काम आपने किया है तो फल भी आपको मिलेगा। जैसे आप पेड़ लगाइएगा वैसा ही फल होगा। रोके पेड़ बबू का आम कहाँ से हो, जैसा जैसी करनी वैसी भरनी होगा। तो ये बताते हैं सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को, हे राजन परीक्षित, तुमने जो निर्णय लिया है, संसार में ऐसे निर्णय लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं, सचमुच में ये संसार तो एक दिन हमें छोड़ना है, तो क्यों ना आगे संसार को छोड़ दे। संसार को छोड़ने के क्या मतलब है? आत्महत्या कर लेना, जो मरना? ना ना, संसार छोड़ने का मतलब है घर गृहस्थी परिवार व्यापार में रहते हुए मन से संसार को निकाल देना।
घर पत्नी परिवार सब में रहेंगे, लेकिन मन आपका इसमें नहीं है। गीता घाट के बाबा हमेशा कहा करते थे कि देखो भाई नाव तो चलेगी तो जल में ही चलेगी, लेकिन जब नाव में जल आ जाएगा तो नौका डूब जाएगी। इसलिए कहते नाव जल में चले तो चलने दो, नाव स्वभाव है ना, जल में नाव चले तो चलने दो, नाव में जल को मत आने दो। क्यों? जल आएगा नाव डूब जाएगी। इसी तरह मन संसार में जाए तो जाने दो, पर मन में संसार को मत आने दो। मन में अगर संसार आ गया, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। भरत महाराज की आपने कथा सुना था, घर छोड़ दिया, गृहस्थ इतना बड़ा राज छोड़ दिया, हिरण के बच्चा पाले और हिरण में मन लगा दिया, हिरण का बच्चा होकर के जन्म लिया। तो क्या समझते हो? आप परिवार तो बहुत रहे जी, अब परिवार में रहते भी हैं तो परिवार में ऐसा ही रास्ता, ऐसा ही संबंध बना कर रखो। बेटा अगर है तो भगवान का है, बेटी है तो भगवान का है, पोता पोती है तो भगवान का, ऐसा मानकर सेवा करोगे तो तुम्हारे लिए यज्ञ का ही फल प्रदान करेगा। धर्मराज से ही कहा ना कि हाँ मेरा कुछ नहीं है, सब ठाकुर का है। सब कुछ है कि आपका क्या है? तो धर्मराज ने कहा ये ठाकुर जी मेरे हैं और कोई हमारा नहीं है। इस प्रकार इस संसार के अंतर्गत कहा कि और तुम क्या समझ करना चाहते हो? कहा कि प्रभु आपने बड़ी दिव्य कथा सूर्यवंश की राम जी की दिव्य लीलाओं को, बाल लीला को, विवाह लीला को, रह लीला को, बल लीला को, राज लीला को और आपने प्रस्थान लीला को श्रवण कराया। मेरे मन में तो भगवान की वह सुंदर सुंदर छवि ही दिखलाई पड़ रही है। अगर वह तक्षक भी आएगा तो वह भी मुझे भगवान के तरह ही दिखलाई पड़ेगा। ये सत्संग की सीधी है कि हर किसी में भगवान जब दिखलाई पड़ने लगे। मैंने गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम काफी से सब में सिया राम है। आज सचमुच में राम जी सब में है, हम में तुम में फर्क और हम में घट घट व्यापे राम। सब में वही जब बैठे हैं, किससे झगड़ा करना है कि सब भगवान का है, सब राम का है, सब कृष्ण का है। और तो मुझे प्रभु एकदम से गुरुदेव हर जगह भगवान ही दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन ये मेरे मन में लालसा है कि मेरे परिवार की हर स्थिति में आकर के चंद्रवंश में जन्मे भगवान ने बड़ी रक्षा की समय समय पर तुम चंद्रवंश की कथा को मुझे सुना दीजिए। यही से दसम स्कंद